एक समय की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उसी दौरान एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, भगवान, मन का भय कैसे दूर करें? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कल सुबह नदी के किनारे मिलो, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। अगली सुबह वह व्यक्ति नदी किनारे पहुंचा। बुद्ध ने उसे एक कटोरा दिया और कहा, इस कटोरे को पानी से भरकर लाओ, लेकिन ध्यान रखना, पानी छलके नहीं। वह व्यक्ति बहुत सावधानी से कटोरे को भरकर लाया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, जब तुम पानी भर रहे थे तब तुम्हें कोई डर लगा? व्यक्ति ने उत्तर दिया, नहीं, मेरा पूरा ध्यान पानी को छलकने से बचाने में था, इसलिए मुझे किसी डर का अनुभव नहीं हुआ। बुद्ध ने समझाया, जिस प्रकार तुम्हारा ध्यान कटोरे में था और तुम्हें डर नहीं लगा, उसी प्रकार यदि तुम अपने मन को सकारात्मक विचारों, अच्छे कार्यों और ध्यान में लगाओगे तो भय स्वतः ही दूर हो जाएगा। एक दिन महात्मा बुद्ध प्रातःकालीन उठे ही थे कि द्वार पर उन्हें एक सेठ जी खड़े नजर आए। उन्हें चिंताग्रस्त देख महात्मा बुद्ध ने उनसे समस्या जाननी चाहिए। सेठ जी बोले, महाराज, मेरे पास विशाल संपदा है, भरा पूरा परिवार है और मुझे कोई रोग भी नहीं है, फिर भी मुझे नींद नहीं आती, रात भर करवटें ही बदलता रहता हूँ। महात्मा बुद्ध ने कहा, सेठ, तुम्हारे पास वह नहीं है जो नींद के लिए आवश्यक है। सेठ ने पूछा, वह क्या है महाराज? महात्मा बोले, तुम चारों ओर चिंताओं से घिरे हो, धन संपत्ति की चिंता, व्यापार व्यवसाय की चिंता, परिवार की चिंता। ध्यान रखो कि चिंता चयन में शत्रुता है। सेठ ने इससे बचने का उपाय पूछा तो उन्होंने कहा, तुम प्रकृति से शिक्षा ग्रहण करो। पेड़ पौधे, फूल, पानी और प्रकाश के रूप में उसकी अनंत संपदा चारों ओर बिखरी हुई है, किंतु वह चिंता मुक्त है। अपनी इस दौलत को पूरी दुनिया पर दोनों हाथों से सतत लुटाती रहती है। तुम यदि उससे प्रेरणा लेकर अपना जीवन भी उसके अनुरूप बना लोगे तो तुम्हें न केवल नींद आएगी बल्कि अति शांति महसूस होगी। नमो बुद्धाय। अगर इंसान का मन उसके वश में आ गया तो समझो उसने अपने जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। लेकिन जिसका मन उसके काबू में नहीं आ पाता, वह व्यक्ति पूरे जीवन में भटकता रहता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, अगर अपने मन को अपने वश में करना है तो पहली चीज तो आपको अपने मन में बार बार अपने लक्ष्य का चिंतन करना है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के बारे में अपने मन में सतत चिंतन करता है, ऐसा व्यक्ति आम व्यक्ति के मुकाबले में सबसे कम समय में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, जिसका सिर्फ एक ही कारण है, वह है उस व्यक्ति का चिंतन। जैसा हम हमारे मन को बताते हैं, उसके अनुसार ही हमारा मन कार्य करता है। अगर इंसान अपने मन में गंदे विचारों का चिंतन करेगा तो उस व्यक्ति के मन में बार बार उसी चीज का विचार आता रहता है। वही व्यक्ति अगर अपने लक्ष्य के बारे में, यानी उसे अपने जीवन में जिस चीज को हासिल करना है, उस चीज का विचार करता है, तो वह इंसान अपने लक्ष्य से जुड़े सही। जितना अधिक झुकोगे उतना ही धोखा खाओगे। मेरी ये 4 बातें ध्यान से सुनो। नंबर 1, दुनिया में जितना अच्छा करोगे उतना ही लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे, इसलिए हर किसी पे भरोसा मत करो। नंबर 2, नेक दिल बनो लेकिन बेवकूफ नहीं। अच्छाई वहीं दिखाओ जहां उसकी कदर हो। नंबर 3, जो तुम्हें बार बार तोड़ता है उसे सुधारने की कोशिश मत करो, बस उससे दूर रहो। नंबर 4, चाणक्य कहते हैं, जो जरूरत से ज्यादा झुकता है वो टूट जाता है। गौतम बुद्ध का एक शिष्य बार बार शिकायत करता, मेरी कोई मदद नहीं करता, कोई मेरे डाउट्स क्लियर नहीं करता। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अप्रदीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। उन्होंने समझाया, जिस तरह कीचड़ में कमल खिलता है, वैसे ही इंसान को अपनी ताकत भीतर खोजनी पड़ती है। यही आत्मनिर्भरता है। मन की क्लैरिटी तुम्हें कोई और नहीं दे सकता। अगर तुम हमेशा दूसरों पर निर्भर रहोगे तो बस एवरेज रह जाओगे, लेकिन अगर तुम खुद पर भरोसा रखोगे, गिरते उठते आगे बढ़ते रहोगे, तो एक दिन जरूर सफल बनोगे। याद रखो, भीड़ आपको डायरेक्शन नहीं देती, बल्कि आपको कंफ्यूज करती है और फॉलो करना सिखाती है। इसलिए भीड़ की नकल मत करो, अपनी यूनिक स्किल्स बनाओ। लोग आज हंसेंगे लेकिन कल वही तुम्हारी बातें करेंगे। इसलिए अपना उद्देश्य खुद चुनो और पूरी ऊर्जा इसमें लगा दो। याद रखो, कोई प्रयास खाली नहीं जाता। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। रास्ते में एक झील आई। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, मैं प्यासा हूं, मुझे उस झील से थोड़ा पानी लाओ। एक शिष्य झील के पास गया, लेकिन उसने देखा कि झील का पानी गंदा हो गया है, क्योंकि वहां कुछ लोग झील में अपने कपड़े धो रहे थे। वह वापस आकर बुद्ध से बोला, स्वामी, पानी बहुत गंदा है, मैं आपको इसे नहीं दे सकता। बुद्ध ने थोड़ा इंतजार किया और फिर उसी शिष्य से दोबारा पानी लाने के लिए कहा। शिष्य फिर झील पर गया और देखा कि इस बार पानी बिल्कुल साफ और शुद्ध था। उसने पानी लिया और बुद्ध के पास आ गया। बुद्ध ने शिष्य से कहा, देखो,
पानी को स्वच्छ होने के लिए कुछ समय देना पड़ा। अगर तुमने धैर्य रखा और इंतजार किया तो उसे साफ होने का समय मिला। हमारा मन भी इसी तरह है। जब यह अशांत हो तो हमें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और शांति से उसे शांत होने देना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। बुद्ध के एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, मुझे आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और उस शिष्य को पास के एक तालाब के किनारे ले गए। तालाब के पास पहुंचकर बुद्ध ने शिष्य से कहा, तुम इस तालाब में जाकर अपने चेहरे को पानी के अंदर डुबाओ। जैसे ही उसने अपने चेहरे को पानी के अंदर डुबाया, बुद्ध ने उसके सिर को पानी के अंदर धकेल दिया। शिष्य ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध ने उसे मजबूती से पकड़ रखा था। कुछ देर बाद जब शिष्य का दम घुटने लगा तो बुद्ध ने उसका सिर पानी से बाहर निकाला। शिष्य हांफते हुए सांस लेने लगा। उसकी आंखों में भय और आश्चर्य था। बुद्ध ने कहा, जब तुम्हारी इच्छा ठीक उसी तरह तीव्र हो जाएगी जैसे तुम्हारी सांस लेने की इच्छा थी, तभी तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त होगा। शिष्य ने अब समझ लिया था कि आत्मज्ञान के लिए केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण और तीव्र इच्छा भी आवश्यक है। नमो बुद्धाय। बुद्ध कहते हैं कि जीवन में सफल होना है तो इन 5 बातों को दिमाग से निकाल दे। नंबर 1, मुझसे नहीं होगा। नंबर 2, लोग क्या कहेंगे। नंबर 3, मेरा मूड नहीं है। नंबर 4, मेरी किस्मत खराब है। नंबर 5, मेरे पास समय नहीं है। सारी दुनिया, जो आदमी लोगों की बसी बसाई गृहस्थियों को उजाड़ रहा है, लोग उसी की जय जयकार कर रहे हैं। मेरे पति को भिक्षु बना दिया। तुम पाखंडी हो। तुम्हारे भिक्षु चमत्कार दिखा के युवाओं को फंसाते हैं और उन्हें भिक्षु बनाते हैं। अरे तुम्हारे जैसे ढोंगी को तो ऐसा दंड मिलना चाहिए। तुम करुणा का पाठ सिखाते हो ना सबको, लेकिन तुम्हें करुणा है। मित्र, यदि तुम अपने पड़ोसी के लिए कोई उपहार लाओ और वो उसे ग्रहण करने से मना कर दे, तो वो उपहार किसके पास जाएगा? मेरे पास। उसी प्रकार जो तुमने मुझसे कहा, उस उपहार को मैंने स्वीकार ही नहीं किया। जो इंसान तुम्हारा गुस्सा और बदतमीजी बर्दाश्त करने के बाद भी हमेशा तुम्हारा साथ दे, तुम्हारे साथ खड़ा रहे, तो ऐसे इंसान को बेवकूफ मत समझना, क्योंकि जिस दिन वो तुमको छोड़कर चला गया, फिर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। सही समय पर बुद्धि काम नहीं करती तो क्या करे? इसी सवाल को लेकर एक व्यक्ति गौतम बुद्धा के पास आया और बोला, हे महात्मा, मेरी बुद्धि वैसे तो बहुत अच्छे से काम करती है और मुझे सारी बातें भी याद रहती है, परंतु जब भी मुझसे कोई प्रश्न पूछता है तो उस समय में मेरी बुद्धि काम नहीं करती, चाहे मैं कितना भी प्रयास क्यों न कर लूं। हे महात्मा, कृपया इसके कोई उपाय बताइए जिससे मेरी बुद्धि पूछे हुए प्रश्न का सही समय पर उत्तर दे पाए। इस पर बुद्धा बोले, ठीक है, तो ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें अपनी बुद्धि को पहले से ज्यादा तेज करना है तो इसका ये एक उपाय है कि तुम जब भी रात को सोने के लिए जाओ, तब तुम सोने से पहले अपने दिन भर कौन से कार्य किए, कितने लोगों से मिले, उनसे क्या बातें की, इन सभी चीजों को तुम्हें अगले 30 दिनों के लिए रोज रात को याद करके सोना होगा। और जब तुम्हारी बुद्धि रोज किए। गौतम बुद्ध कहते हैं, दुनिया नहीं जानती कि हम सभी का अंत यहीं पर होना है, लेकिन जो लोग इस सत्य को जानते हैं उनके सारे झगड़े एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। नमो बुद्धाय। एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। तभी एक शिष्य ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, जीवन में कब और कहां हमें चुप रहना चाहिए? भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हे भिक्षु, चुप रहना भी एक कला है। हर जगह बोलना बुद्धिमानी नहीं होती। जहां शब्द अनर्थ कर सकते हैं, वहां मौन ही सबसे बड़ा रक्षक है। मैं तुम्हें बताता हूं किन अवसरों पर मौन रहना चाहिए। पहला, जब क्रोध आए, जब मन क्रोध से भर जाए, वाणी कड़वी होने लगे, उस समय कुछ न बोलो, क्योंकि गुस्से में निकला हर शब्द तीर बनकर दिल को घायल कर देता है। बुद्ध कहते हैं, क्रोध के समय मौन रहो, वही सबसे बड़ी जीत है। दूसरा, अज्ञानी के सामने, जहां सामने वाला तर्क सुनने को तैयार न हो, जहां बुद्धि के बदले अहंकार बोलता हो, वहां चुप रहना ही अच्छा है। बुद्ध बोले, मूर्ख से वाद विवाद करना अंधे को रंग समझाने जैसा है। तीसरा, अपमान के समय जब कोई अपशब्द कहे या तिरस्कार करे, तब मौन रहना चाहिए, क्योंकि सामने वाला
अपने कर्म का फल पाएगा। बुद्ध ने कहा, जो अपमान सहकर भी शांत रहे वो सच्चा वीर है। चौथा, किसी का भेद न खोलने के लिए जहां कोई गुप्त बात बताई जाए या किसी की निजता हो, वहां वाणी को रोकना ही सच्ची मित्रता है। बुद्ध कहते हैं, जिसे मौन रखना आता है वही विश्वास का पात्र है। पांचवा, अनजाने विषय पर जिस बात का ज्ञान न हो उस पर बोलना मूर्खता है। बुद्ध बोले, जहां ज्ञान न हो वहां मौन रहो, वही सच्चा ज्ञान है। छठा, विवाद की स्थिति में जहां बात बात पर झगड़ा बढ़ने लगे, जहां वाद विवाद का कोई अंत न हो, वहां चुप रहना ही सबसे समझदारी है। बुद्ध कहते हैं, जहां शब्द शांति छीन ले वहां मौन सुख देता है। अंत में भगवान बुद्ध बोले, हे भिक्षुओं, वाणी बड़ी ताकत है, इसका उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। मौन वह ढाल है जो जीवन को अनर्थ से बचाता है। जहां जहां वाणी दुख दे सकती है वहां वहां मौन ही सबसे बड़ा धर्म है। सभी शिष्य इस उपदेश को सुनकर गदगद हो उठे और प्रण किया कि जीवन में उचित स्थान पर मौन धारण करेंगे। बुद्धम शरणम गच्छामि। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास गया और पूछा कि मन को नियंत्रित करने का पहला चरण क्या है। बुद्ध कहते हैं, अपने मन को समझने का पहला चरण है इसके द्वारा दिए गए लालच की व्यर्थता को देखना, क्योंकि जब मन अशांत होता है तो कई तरह के लालच देता है। जिसने मन द्वारा दिए इन लालचों को पहचान लिया उसने मन को समझ लिया। फिर व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, लेकिन हमें यह कैसे पता चलेगा हमारा मन हमें लालच दे रहा है और वह लालच व्यर्थ है। इसका जवाब देते हुए बुद्ध कहते हैं, अनुभव से मनुष्य मन के लालच से जिस कार्य को अतिपूर्वक करता है उसमें उसे हानि ही होती है और हानि के बाद ही उसे अनुभव भी होता है। जैसे जिसने वास्तव में यह देख लिया कि नशा करना केवल दुख है, वह नशा मुक्त होना शुरू कर देगा। जिसने जान लिया कि ईर्ष्या से खुद का नाश होता है, वह ईर्ष्या से मुक्त हो जाएगा। मन को समझने का यही पहला चरण है। नमो बुद्ध। किसी भी बात पर सहजता से विश्वास मत करना, चाहे वो मेरे ही कहे हुए वचन ही क्यों ना हो, जब तक वो तुम्हारे विवेक और तुम्हारी व्यवहारिक बुद्धि से मेल ना खाए। एक समय की बात है, बुद्ध के पास एक युवा भिक्षु आया जो बहुत ही बेचैन और परेशान था। वह बार बार अपने साथियों के साथ झगड़ता था और हमेशा दूसरों की कमियों पर ध्यान देता था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं बहुत परेशान हूं, मैं अकेले रहने से डरता हूं, लेकिन जब भी मैं दूसरों के साथ होता हूं तो झगड़े और विवाद बढ़ जाते हैं, मैं क्या करूं? बुद्ध ने युवा भिक्षु से कहा, जब हम दूसरों के साथ होते हैं तो हमारा मन अक्सर बाहरी चीजों में उलझ जाता है, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपने भीतर झांकने का मौका मिलता है। हमें अपने मन को समझने का, उसे सुधारने का और सच्ची शांति तथा संतोष का अनुभव करने का अवसर मिलता है। युवा भिक्षु ने यह सुनकर अपनी बेचैनी को शांत किया और अकेले रहने की महत्ता को समझा। उसने अकेले बैठकर ध्यान किया और धीरे धीरे अपने मन की शांति को पाया। नमो बुद्धाय। एक स्त्री अपने क्रोध के कारण बहुत परेशान थी। लोग उससे बात करने में भी घबराते थे। जब उसका क्रोध शांत होता तो उसे बड़ा पछतावा होता था। एक दिन भगवान बुद्ध उस स्त्री के घर आए। स्त्री ने बुद्ध से कहा, तथागत, मैं अपने क्रोध पर काबू न कर पाने के कारण बहुत ही दुखी हूँ। तथागत ने कहा, मेरे पास गुस्से को दूर करने की बहुत अच्छी दवा है। बुद्ध ने एक शीशी में दवा देते हुए स्त्री से कहा, इस दवा को इसी शीशी को मुंह में लगाकर उस समय तक दवा पीती रहना जब तक कि क्रोध दूर न हो जाए। इतना कहकर बुद्ध चले गए। जैसे ही उसे क्रोध आता तो वह शीशी को अपने मुंह में लगा लेती। कुछ दिन बाद जब बुद्ध आए तो स्त्री उनके पैरों में गिर पड़ी। बोली, तथागत, आपने मुझे बचा लिया। ऐसी शर्तियां दवा दी कि मेरा क्रोध जाने कहां गया। बुद्ध ने हंसकर कहा, पगली, शीशी में कुछ नहीं था, पानी था। शीशी के मुंह में आ जाने से तुम बोल नहीं सकती थी और गुस्सा दूर करने की शर्तियां दवा मुंह बंद कर लेना ही है। नमो बुद्धाय।